In the last video, we have discussed about impact printers. Now, in non-impact printers, we do not striking device, यूज़ नहीं करते हम कोई डिवाइस, लेकिन फिर भी हम लोगों को करेक्टर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं प्रिंटर्स में. सो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर कोई हैमर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्रिंटर्स इस्तेमाल करते हैं इम्पैक्टफुली, वो यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं की जाती है. जैसे कि non-impact printers do not use a striking device to produce characters on the paper. तो यहाँ पर कोई striking device यानी कि जो character produce करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि पेपर के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता. Following are some non-impact printers, that is inkjet printers. So inkjet printers is basically the same as what we have learned in dot matrix printers, but they use a tiny droplets of ink, not the pens. So ये फ़र्क है यहाँ पर. लेकिन और कैसे किया जाता है, inkjet printers from characters on paper by spraying ink from tiny nozzles. So यहाँ पर ink spray की जाती है rather than using pens directly on the paper. So they do not have impact on the paper like the name suggests. So spraying ink from tiny nozzles through an electrical field that arranges the charged ink particles into characters at the rate of approximately 250 characters per second. The ink is absorbed into the paper and that dries instantly. तो एकदम पेपर पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है इस इंक का and it dries, सूख जाती है, and then you can see the paper with the different characters and of course using of different ink and not only the black ones. Then the second type of printer is we have laser printer. It's just like a photocopy machine that you use. जैसे हम लोग फोटोकॉपी कराने जाते हैं, हम लोग फोटोकॉपी के लिए पेपर उसके अंदर डालते हैं and we just do it with a laser. So लेज़र के साथ, लेज़र से जो पेपर आप प्रिंट करवा रहे होते हैं वो उसको डायरेक्टली लेज़र बीम से एक मिरर की तरह अपने हम कह सकते हैं बिल्कुल मिरर की तरह उसको कॉपी कर लेता है. तो ऐसे ही फ़ोटोकॉपी मशीन जैसे आपने देखा होगा कई बार जब आप फ़ोटोकॉपी कराते हैं तो कैसे लाइट सी आती है नीचे ग्रीन कलर की, वही होती है लेज़र बीम, जिसकी वजह से हम लोग इमेजेस को पेपर पर प्रोड्यूस कर पाते हैं. From all those areas of drum which become neutralized, the toner detached. As the paper rolls by the drum, the toner is transferred to the paper printing. So it's basically the drum which has been used by the printer conveys all the information from the paper or whatever we wanted to print from the computer. It converts it into a physical form. Laser printer use buffers that store an entire page at a time. So they use buffers जो सारी information को एक ही टाइम पे स्टोर कर पाती हैं और आपको प्रिंट करवा कर हेल्प कर पाती हैं. So when a whole page is loaded, it will be printed. The speed of the laser prints is high and they print quietly without producing much noise. So ज़्यादा noise नहीं होता और जो printer का speed है is very high. Many home use laser printers can print 8 pages per minute, but fast and print approximately 21,000 lines per minute. So हम कह सकते हैं कि 437 पेजेस ये एक टाइम पर यानी कि पर मिनट कर सकते हैं. ओके, क्या एडवांटेजेस हैं लेज़र प्रिंटर्स के? सबसे पहला एडवांटेज है कि ये बहुत एफिशिएंट है, यानी कि स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, बहुत एफिशिएंटली और बहुत हाई क्वालिटी प्रिंट का इस्तेमाल यहाँ होता है, तो हाई क्वालिटी में हमें प्रोवाइड करता है. लेज़र प्रिंट्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, तो हमें हाई क्वालिटी जैसे मैंने बोला मिलता है. लेज़र प्रिंटर्स आर क्वाइट एंड डज नॉट प्रोड्यूस डिस्टर्बिंग नॉइसेस, साउंड्स, कोई नॉइस कोई साउंड जो यूजुअली प्रिंटर्स करते होंगे पहले के वो नहीं करता है, तो लेज़र प्रिंटर की ये बहुत अच्छी खासियत है. एंड ऑफ कोर्स इट ऑल्सो कैपेबल टू प्रोड्यूस कलर प्रिंट्स, तो कलर प्रिंट्स भी हो सकता है. डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉस्टली है ये, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है थोड़ा सा. दूसरा, इसका जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है, वो चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हाई आते हैं, तो उनको संभालना इतना ईजी नहीं हो पाता है. लेज़र प्रिंट्स एमिट स्मॉल अमाउंट ऑफ ओजोन एंड आर हजार्डियस टू हेल्थ एंड द एटमॉस्फेयर. तो जो लेज़र बीम इस्तेमाल करी जाती हैं वो हमारे हेल्थ के लिए थोड़ी सी नुकसानदायक है और उसकी वजह से हमको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं. तो ये चीज़ लेज़र प्रिंटर का एक डिसएडवांटेज बन जाता है. अब हम बात कर रहे हैं OMR की. OMR आप सब ने एग्ज़ाम ज़रूर दिया होगा OMR पे
कभी ना कभी OMR किसी एडमिशन में, किसी एंट्रेंस में ज़रूर फिल किया होगा। सो OMR क्या होता है? OMR इज ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। OMR is gathering information from human beings by recognizing marks on the documents। जैसे हम लोग क्या करते हैं, डॉट्स बनाते हैं, सर्कल होते हैं, उनको क्या करते हैं, फिल करते हैं। हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं और हम उनको फिल करते हैं। तो OMR में कैसे उसको फिल किया जाता है, वही ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन है कि वो मार्क को रिकग्नाइज किया जाता है बाय अ स्कैनर or by a hardware device that will be used. OMR allows for the processing of hundreds or thousands of documents per hour. For example, students may recall taking tests or surveys where they filled in bubbles on paper with a pencil. Once the form had been completed, a teacher or teacher's assistant would feed the cards into a system that grades or gathers information from them. So उस सिस्टम में उसको डाल दिया जाता है और जो OMR है वो रीड किया जाता है। वो सिस्टम उन सर्कल्स को कि आपने क्या फिल किया है उनको रिकग्नाइज करता है। वीडियो इज बेसिकली शॉर्ट टर्म फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। Visual display unit is basically a device that used with computers to display the text or images. It's like a display of whatever you want to see in a big form. So it's basically visual display unit. So it is a unit that you attach with your computer for better display on whatever you want to watch it visually. So visual display unit. For example, a flat panel display or a projector. ये एक example बहुत अच्छा है projector का for visual display unit. However, video is most commonly used to describe CRT monitor or now and ये आपके लिए important नहीं है, videos तक ही आप करेंगे. So it's basically क्या है कि आजकल जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो CRT इस्तेमाल किए जाते हैं और आजकल जो flat panel displays हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है। आजकल और टेक्नोलॉजीज़ और बेहतर टेक्नोलॉजी के विजुअल डिस्प्ले यूनिट यूज़ किए जाते हैं। MICR, बिल्कुल आपने इसके बारे में भी सुना होगा, जो आपके चेक्स में होता है, आपने चेक में ज़रूर देखा होगा MICR। So it's basically magnetic ink character recognition is a font capable of recognition using magnetic charged ink। तो एक ऐसी इंक जो कि कंप्यूटर्स को रीड करना इजीली हो जाता है, वो कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं। Computers equipped with the right hardware and software can print or read the character printed in such inks. MICR font is commonly used to print checks, deposit slips, mortgages, coupon। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आपको MICR ज़रूर दिखता होगा, आपने देखा होगा। There are several MICR fonts। fonts बहुत सारे हैं इसके, जैसे कि MICR EU13B जो कनाडा में इस्तेमाल किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। एक हमारे पास MICR CRC7 है जो फॉन्ट यूज़ किया जाता है मेक्सिको में, स्पेन में, फ्रांस में। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर भी हम इसको बोलते हैं। सो OCR इज बेसिकली इमेज ऑफ लेटर्स और टाइप्ड टेक्स्ट एंड कन्वर्टिंग इनटू अ कंप्यूटर लैंग्वेज। सो बेसिकली ये करेक्टर को रिकग्नाइज करके कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर हमें कोई टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा है और हम उसको कंप्यूटर की भाषा में पढ़ना चाहते हैं ताकि वो कंप्यूटर उसको समझ पाए, उस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो OCR होगा। A good example is companies and libraries taking physical copies of books or magazines or old printed material and using OCR to put them into computers. Voice recognition. Voice recognition is a good technology, is a computing technology जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर हमारी वॉइस को रिकग्नाइज कर पाता है और जो भी एक इंडिविजुअल स्पीकर बोलना चाह रहा है वो समझ पाता है। वॉइस रिकग्निशन evaluates द वॉइस बायोमेट्रिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये कैसी एक हमारा नेचुरल एक्सेंट है, हर किसी की अपनी अपनी एक वॉइस है, एक फ्लो है, एक फ्रीक्वेंसी है सबकी वॉइस की, तो कैसे वो कंप्यूटर रिकग्नाइज कर पाता है। सो यही वॉइस रिकग्निशन का कंसेप्ट है जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर यूज़ करता है हमारी वॉइस को रिकग्नाइज करने में। वॉइस रिकग्निशन इज ऑल्सो नोन एज स्पीकर रिकग्निशन। तो वॉइस रिकग्निशन में दो चीज़ें होती हैं, एक स्पीकर डिपेंडेंट एंड एक स्पीकर इंडिपेंडेंट। जो स्पीकर डिपेंडेंट होता है इज बेसिकली कि वो एक पर्टिकुलर वॉइस को पहचान पाता है, वो रिलाई करता है एक पर्टिकुलर वॉइस पर। दिस सिस्टम लर्न्स दोज कैरेक्टर्स थ्रू वॉइस ट्रेनिंग।
सो वो सॉफ्टवेयर जो सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर वॉइस को संभाल पाता है जो उस पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए हमने इसको स्पीकर डिपेंडेंट वॉइस बोला है। द सिस्टम नीड्स टू बी ट्रेन ऑन द यूजर्स टू कस्टमली बना देते हैं टू अ पर्टिकुलर एक्सेंट एंड टोन बिफोर एम्प्लॉइंग टू रिकग्नाइज व्हाट वाज सेड। तो यहाँ पर अगर उस पर्टिकुलर एक्सेंट में, उस नेचुरल एक्सेंट में नहीं बोला गया तो वो वॉइस रिकग्नाइज नहीं करेगा। इट इज़ अ गुड ऑप्शन इफ देयर इज ओनली वन यूज़र गोइंग टू यूज़ द कंप्यूटर। तो ये वन यूज़र के लिए बहुत बेहतर है। स्पीकर इंडिपेंडेंट सिस्टम इज़ बेसिकली कि आप अलग अलग यूज़र्स को, उनकी जो स्पीक वो बोल रहे हैं उनको पहचान पाते हैं, और नॉट ओनली सिंगल यूज़र बट अलग अलग यूज़र्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। This system are used for automated telephone interfaces. They do not require training the system on each individual user, क्योंकि ट्रेनिंग इसलिए नहीं ज़रूरत होती क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं होते किसी एक वॉइस पर, वो अलग अलग स्पीकर जो यूजर्स हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। They are a good choice to be used by different individuals where it is not required to recognize each candidate's speech characteristics. यानी कि अगर आपको एक कैंडिडेट की नॉलेज की एक वॉइस की ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए स्पीकर इंडिपेंडेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पीकर रिकग्निशन और स्पीच रिकग्निशन में फ़र्क है, क्योंकि हम जब वॉइस रिकग्निशन की बात कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रख रहे हैं कि कौन बोल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर स्पीकर या हम कह सकते हैं यूज़र पर ध्यान दे रहे हैं रैदर दैन कि क्या बोला जा रहा है। तो हु इज़ स्पीकिंग विच इज़ वी फोकस ऑन इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉइस रिकग्निशन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीच रिकग्निशन वो समझना चाहता है कि क्या बोला जा रहा है। सो व्हाट वाज स्पोकन इज द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है। सो हु इज स्पीकिंग, यहाँ पर जो हम वॉइस रिकग्निशन की बात कर रहे हैं, और स्पीच रिकग्निशन की क्या बोला जा रहा है वहाँ ध्यान दिया जा रहा है। वॉइस रिकग्निशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन बाय एनालाइजिंग इट्स टोन, वॉइस पिच और एक्सेंट, क्योंकि जब हम डिपेंडेंट की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर यूज़र पर फोकस हो रहा होता है, लेकिन स्पीच में क्या होता है वो हैंड फ्री होता है। जैसे कि आप मैप में देखते हैं या जो आप नेविगेशन देखते हैं मैप्स, वो स्पीच रिकग्निशन होता है।